तो सीज फायर लागू होने के बावजूद पाकिस्तान की सेना एक बार फिर से फायरिंग शुरू कर चुकी है और अटैक शुरू कर चुकी है। कमलेश सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, तो जिस तरीके से उल्लंघन की खबर आ रही है कि सरकार ने भी ये कह दिया है कि ये समझौते का उल्लंघन है, तो अब जवाबी कार्रवाई भी दिल्ली में इस वक्त चल क्या रहा है? कैसे इस स्थिति को दिल्ली देख रही है? जो सीज फायर उल्लंघन का या सीज फायर वायलेशन की खबरें आई थी उसको सरकार ने बिल्कुल संयमित रूप से लिया था और उनको लगा था शायद ये छिटपुट घटना होंगी। लेकिन जैसे ये आवाज बढ़ी है, जैसे लगभग जम्मू कश्मीर से लेकर के गुजरात तक भी ड्रोन हमले शुरू हो गए, उसके बाद सरकार काफी सीरियस हो गई और सरकार ने आदेश दे दिए कि टिट फॉर टैट कीजिए। यानी जो पिछले शाम में जो सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि वो तैयार है, सरकार ने सेना को ऑर्डर कर दिया कि आप रिटेलिएट करें, भरपूर मात्रा में रिटेलिएट करें। तो जाहिर सी बात है उसके बाद सरकार की ओर से ऑफिशियल वर्जन भी आ गया कि ये सीज फायर का वायलेशन है। मतलब जब सरकार की ओर से सीज फायर वायलेशन की बात कही जाती है तो इसका मतलब है सरकार अब रिटेलिएट करने के मूड में है। तो अभी सरकार रिटेलिएट कर रही है और एक भी ध्यान रखिएगा कि सरकार प्रोपोर्शनल मात्रा में रिटेलिएट कर रही है। ये तो अभी देखना होगा कि क्या ये देर रात तक ये कार्यक्रम चलता है पाकिस्तान या कुछ ही घंटों की बात है, ये भी देखना होगा फिलहाल। लेकिन जिसी खबरें हैं कि भारतीय सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भरपूर मात्रा में रिप्लाई पाकिस्तानी सेना को और पाकिस्तान के जो भी लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट को दे रही है। कमलेश, क्या दिल्ली से इस वक्त इस्लामाबाद को भी देखा जा रहा होगा और इस्लामाबाद को भी समझने की कोशिश होगी कि वहां इस्लामाबाद में सरकार की नहीं चल रही है, अब शहबाज शरीफ की नहीं चल रही है, क्योंकि शहबाज की सरकार ने सीज फायर की घोषणा की, भारत ने भी सीज फायर की घोषणा की, दोनों सरकारों ने सहमति इस पर जता दी, लेकिन उसकी सेना और मुनीर की सेना मान नहीं रही है। यानी क्या मुनीर सरकार के काबू से बाहर हो चुका है? देखिए, सेना तो वहाँ पाकिस्तान में सरकार के काबू से बाहर ही होता है। पाकिस्तान ही में आर्मी ही वहाँ पे सरकार बनाती है, बात तो सब किसी छिपी हुई नहीं है। लेकिन आज जो बातचीत हुई है उसमें अमेरिकी विदेश मंत्री ने खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात की थी। आर्मी चीफ से बात करने के बाद ही सीज फायर वाली बात जो आगे बढ़ी है और फिर शहबाज शरीफ पे सहमति कराई। और निश्चित रूप से इसमें बड़ा रोल IMF का भी रहा है, क्योंकि इंटरनल जो खबरें ये भी आ रही है सरकार के सोर्स के खिलाफ से कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो रकम दी है उस पर भी एक गारंटी ये भी रखा गया था, कंडीशन रखा गया था कि पाकिस्तान सीज फायर की घोषणा करेगी। तो कई बातें चल रही हैं। हो सकता है कि मुनीर का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है, मुनीर सेनाध्यक्ष बनना चाहते हो या फिर उनकी नगर शायद वो प्रधानमंत्री की कुर्सी, राष्ट्रपति की कुर्सी पे हो, ये भी संभव है, जैसा कि परवेज मुशर्रफ ने किया था। बहुत कुछ चल रहा था। इसी स्थिति में बहुत सारी बात थ्योरी चल रही है, यहाँ दिल्ली में बहुत थ्योरी चल रही है कि क्या आज जब पाकिस्तान की सरकार ने DGMO लेवल पर बातचीत करने के बाद सीज फायर की घोषणा करते, तो उसके बावजूद ये वायलेशन क्यों हुआ, तो कई तरह बातें चल रही। अब चूंकि भारत सरकार बहुत संयमित रूप से सारे मामलों को देख रही, और लेकिन एक बात साफ कर दिया गया है कि अगर ये एस्केलेशन बढ़ता है फिर भारत सरकार इस एस्केलेशन का भरपूर जवाब देगी। पहले ही सेना चौकन्ने है, तैयार। सेना ने सिर्फ सीज फायर का अनाउंसमेंट किया था, हथियार डाले नहीं थे, ये बिल्कुल बात साफ कर दी गई थी। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं, दे रही हैं साफ तौर पे कि श्रीनगर में भी धमाके की आवाज़ सुनी गई है। सीज फायर का जो उल्लंघन हुआ है, धमाके की आवाज़ के बाद श्रीनगर में ब्लैकआउट किया गया है। 10 बड़े पॉइंट में समझिए, अखनूर सेक्टर के पास पाक की तरफ से फायरिंग की गई है, वैष्णो देवी मंदिर के पास भी ड्रोन्स देखे गए हैं। तो सीज फायर का उल्लंघन कैसे कैसे हुआ है, जम्मू में भी ड्रोन देखे जाने का दावा किया गया है और गुजरात के कच्छ में भी कई ड्रोन देखे गए। तो बिल्कुल कल परसों की तस्वीरें रिपीट की गई हैं। राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में ब्लैकआउट इसके बाद कर दिया गया है। पाकिस्तान ने द्विपक्षीय समझौता तोड़ा है, सरकार के सूत्र ये भी बताते हैं, PTI के हवाले से जो खबर आ रही है। और भारत सरकार के सूत्रों ने ये दावा किया है कि पाकिस्तान ने इस समझौते को तोड़ दिया है। कच्छ जिले में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। रविंद्र श्रीवास्तव भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जम्मू से, जो खुद लगातार जम्मू में क्या चल रहा है बता रहे हैं हमें। रविंद्र, तो कल परसों तो आपने अपनी आंखों से देखा ही था कि कैसे सीमा पार से ड्रोन अटैक हो रहे थे, रॉकेट से अटैक हो रहे थे और बॉर्डर पर हेवी शेलिंग चल रही थी। इस वक्त आप क्या सुन पा रहे हैं धमाकों की आवाज, या आप तक क्या खबरें पहुंच रही हैं? रविंद्र,
तो साफ तौर पे तस्वीरें जो आ रही हैं, जो खबरें आ रही है, वो यही बता रही हैं। ऐसे में कमलेश, बहुत साफ सी बात है कि पाकिस्तान में कौन स्टेट एक्टर है, कौन नॉन स्टेट एक्टर है, ये सारी बातें गड़बड़ है। वहां पर सरकार एक बात कहती है, सेना दूसरी बात करती है, और सेना और कट्टरपंथी दोनों एक ही चेहरे के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं वहां पर। तो ऐसे में अगर कट्टरपंथी जिहाद का कॉल देते हैं और मुनीर की सेना फायरिंग कर रही है, सरकार के ये कहने के बावजूद कि सीज फायर लागू है, मतलब पाकिस्तान में स्टेट एज एन एजेंसी काम नहीं कर रही इस वक्त। तो ये सूरत हाल यही है पाकिस्तान में इस वक्त कि कौन किसकी बात सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, इसका कुछ भी नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। देखिए कि 5 बजे सीज फायर की घोषणा होती है, दोनों देश की तरफ से की जाती है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बाकायदा भारत के डीजीएमओ को फोन करके गुजारिश की, क्या ये सीज फायर का हम को बंद करते हैं। लेकिन शाम होते ही उसी पाकिस्तान की मुनीर की सेना यहां पर बॉर्डर पर गोले बरसाने लग रही है, ड्रोन छोड़ने लग रही है। रविंद्र, कल परसों तो आप अपनी आंखों से देख पा रहे थे इन ड्रोन अटैक को, क्या आज भी वैसी तस्वीर आपकी आंखों से गुजर रही है? क्या अभी भी सीज फायर का उल्लंघन जारी है जम्मू के इलाके में? बिल्कुल, देखिए आज भी ड्रोन जो है वो आरएसपुरा में देखे गए हैं। हालांकि जम्मू शहर के अंदर ड्रोन जो है उनकी एक्टिविटी नहीं नजर आई है, लेकिन धमाकों की आवाज जो है वो सुनाई जरूर हो रही थी। देखिए जिस प्रकार से कुछ ही देर पहले, यानी कहा जाए कुछ ही घंटे पहले जो है वो सीज फायर का अनाउंसमेंट जो है वो हुई थी। लोग खुशी मना रहे थे कि चलिए ठीक है, एक राहत मिली, हर कोई शांति चाहता है। लेकिन इस समय पाकिस्तान की तरफ से जो मुनीर मुल्ला की सेना है उसने फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया है। कश्मीर का इलाका हो, चाहे अनंतनाग का इलाका हो, और जम्मू संभाग हो, आरएसपुरा हो, और खासतौर पर जो अखनूर के साथ लगते इलाके हैं, कैलीबटल का इलाका है, अखनूर का इलाका है, या फिर सुंदरबनी और नौशहरा का इलाका है, यहाँ पर लगातार ड्रोन की मूवमेंट देखी गई और पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। हालांकि भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अब देखिए बीएसएफ को भी खुली छूट दे दी गई है कि आप भी अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत होती है तो आप सीधा जवाब दे सकते हैं। तो ये दर्शाता है कि अगर पाकिस्तान नहीं माना तो पाकिस्तान को अंदर घुस के मारेंगे। और आज भी बीएसएफ की तरफ से पाकिस्तान के अंदर जो है जो आतंकी लॉन्च पैड थे उनको तबाह किया गया है। वो हालांकि जो है लगातार फायरिंग जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। अभी भी फायरिंग जो है कई जगह पर सुनाई हो रही है, कई जगह पर खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अभी भी युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और उसको करारा जवाब जो है वो दिया जा रहा है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो खुद सख्ते में आ गए जब उन्होंने आवाजें सुनी, और उन्होंने वीडियो भी शेयर किया और बताया कि किस प्रकार से यहाँ आवाजें सुनाई हो रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान की करनी और कथनी में हमेशा से ही फर्क नजर आया है। पाकिस्तान कहता कुछ है, करता कुछ है, और युद्ध विराम खुद ही जो है लगाया था, और कुछ ही पल में, कुछ ही एक घंटे में उस युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। जी, तस्वीरें भी गवाही देती हुई श्रीनगर में धमाका, राजौरी में ब्लैकआउट, मोगा में ब्लैकआउट, कठुआ में ब्लैकआउट। फिर से एक बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से, और हर तरफ वही तस्वीर फिर से एक बार सीज फायर टूट चुका है। और बड़ी खबर आपको इस वक्त ये बता रहे हैं, सेना के सूत्रों ने यह दावा किया है एलओसी पर अब फायरिंग नहीं हो रही है। एलओसी पर